अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे पास बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और ये रेसिपी है सिंगापुरी राइस। सिंगापुरी राइस एक ऐसी रेसिपी है जो कि बच्चों को, बड़ों को तो, बूढ़ों को तो पसंद होती ही है, लेकिन यंगस्टर्स की इसमें जान होती है। और आजकल जो है सिंगापुरी राइस बहुत ज़्यादा वेरिएशंस के साथ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगी ओरिजिनल रेसिपी। ओरिजिनल रेसिपी में स्टेप्स तो इसके 5 हैं तकरीबन, लेकिन मैं आपके पास लेकर आई हूँ सबसे पहला स्टेप, जो वो है हमारा सॉस बनाने का स्टेप। सॉस में हमें चाहिए होगा मायोनीज़ आधा कप, चिली गार्लिक सॉस 5 टेबल स्पून, टमाटो केचप 5 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और एक क्यूब का तीसरा हिस्सा, कनौर क्यूब का तीसरा हिस्सा यखनी बनाने के लिए। पानी को गर्म करके, 1 कप पानी को अच्छी तरह से गर्म करके उसमें हम क्यूब डाल के इसकी यखनी बना लेंगे। चले अपना सॉस बनाते हैं। दोनों चूल्हों पर इस वक्त मेरे पानी गर्म हो रहा है। एक में मैं बॉईल करूँगी नूडल्स और एक में मैं बॉईल करूँगी चावल। एक चूल्हे में, एक नूडल्स वाले पानी में तो मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है, लेकिन चावल वाले में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। तो चलें अपने चावल वाले पानी में पहले इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। मेरे पास है हाफ़ टी स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। नीम गर्म होते हुए पानी में मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें हमने ऐड करना है 1 यखनी क्यूब, या अगर आपके पास यखनी का साशे हो तो साशे, और अगर आपके पास हड्डियां हों और आप हड्डियों की यखनी ऐड करना चाहते हो तो आप इस पानी में हड्डियां ऐड करके उसकी यखनी बना सकते हैं। हड्डियां रिमूव करके फिर आप इसमें चावल बॉईल कर सकते हैं। और ये मैंने ऐड कर दिया इसमें 1 क्यूब। पानी हमारा बॉईल होकर पकना शुरू होगा, उसके बाद हम इसका बाकी काम करेंगे। साथ ही हमारा नूडल का पानी भी पकने लगा है, अभी हम उसमें नूडल बॉईल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपना सॉस बना लेंगे, क्योंकि इसका ठंडे या गर्म का कोई इशू भी नहीं है। आधा कप मायोनीज मैंने ले ली है। 5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ले लूँगी चिली गार्लिक सॉस। पाँच टेबल स्पून मैंने इसमें ले लिया चिली गार्लिक सॉस। पाँच टेबल स्पून टमाटो केचप, दो टेबल स्पून में इसमें आ जाएगा चिली सॉस, आधा टीस्पून इसमें आ जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, और यखनी हम अपनी हस्बे ज़रूरत इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एक क्यूब का तीसरा हिस्सा लेकर ये यखनी बनाई है। ज़बरदस्त सा हमारा मायो सॉस तैयार हो गया है। ये सिंगापुरियन राइस में लाजमी डलता है, इसके बगैर सिंगापुरियन राइस का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। हमारा सिंगापुरी राइस का मायो सॉस बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब ये हमें लास्ट में यूज़ करेंगे। चावलों का पानी हमारा उबल रहा है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल, और साथ ही हमारे स्पैगेटी जो हैं वो उबलने के लिए जा चुके हैं। स्पैगेटी को उबाला तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जाता है कि आपने पानी बॉईल किया और ऑयल डाला, नमक डाला और स्पैगेटी को बॉईल कर लिया। लेकिन जब स्पैगेटी बॉईल हो जाती है तो उसको खिला खिला रखने के लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक को देखने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। जब हमारी स्पैगेटी बॉईल हो जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर वो ट्रिक शेयर करूँगी। साथ ही हमारे चावल पक रहे हैं।
हमारी स्पैगेटी बॉईल हो जाए और हमारे चावल बॉईल होना शुरू हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्पैगेटी हमारी हो गई है बॉईल होके बिल्कुल तैयार। इसी के साथ साथ चावल हमारे उबल रहे हैं। याद रखें कि चावल अगर आप 1000 रुपये किलो वाला भी ले लें, लेकिन अगर आपके चावलों में उबलने के लिए यूँ खुला पानी नहीं है यूँ, तो फिर आपके चावल उस तरह से अच्छे निखरे हुए नहीं पक सकते जिस तरह से उनको होना चाहिए। तो स्पैगेटी की जो ट्रिक मैं आपसे कह रही थी वो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि जब आपकी स्पैगेटी कम्प्लीटली पक जाए तो आप उसका चूल्हा करें ऑफ और ठंडा ठंडा, बिल्कुल बहुत ठंडा ठंडा पानी लें और ये ठंडा ठंडा पानी इस तरह से स्पैगेटी में डाल दीजिए बस, और फ़ौरन से इसे स्टेन कर लीजिए। इससे ये होता है कि आपकी स्पैगेटी का जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो एकदम से बंद हो जाता है और वो बिल्कुल निखरी निखरी सी बहुत अच्छी सी रहती है। अगर ऊपर से आप पानी डालते हैं तो उसमें से बिल्कुल सारा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाता है, वो पानी के साथ चला जाता है और वो उस तरह से निखरापन उसका नहीं आता है। चावल मेरे दम पर जा चुके हैं और ऑलमोस्ट इनको दम भी आ चुका है। स्पैगेटी मैंने अपनी स्टेन करके अच्छी तरह से साइड पर रखती थी और आप ये ऑयल इसमें देख रहे हैं, ये वही ऑयल है जो मैंने बॉईल करने टाइम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड किया था। और यहाँ पर एक स्टेप हमें ये करना है कि यहाँ ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और अभी ये सही से गर्म नहीं हुआ है। जब ये बहुत अच्छे से तेज़ गर्म हो जाएगा तो हमें अपनी स्पैगेटी में से थोड़ी सी अमाउंट स्पैगेटी की हमें फ्राई करनी है। थोड़ी सी हमें स्पैगेटी को हमने थोड़ा सा क्रंची कर लेना है। वैसे तो ये स्टेप जो है एग नूडल में किया जाता है, लेकिन एग नूडल्स जो हैं वो इस वक्त मुझे अवेलेबल नहीं थे। तो स्पैगेटी भी तकरीबन वही काम करती है जो एग नूडल करता है, बस थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो थोड़ा सा हम जो है इसको फ्राई करेंगे, थोड़ी सी स्पैगेटी को। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब चावलों को दम लग जाया करे तो आप हल्का सा उसे इस तरह से हिला लें ताकि आपके चावल जो हैं वो खुल जाएं। अगर आप अपने चावलों को इस तरह से नहीं करते हैं तो आपके चावल बिल्कुल जुड़े जुड़े से और अजीब से हो जाते हैं। ये देखें, अभी आपको एक एक दाना बिल्कुल चावलों का अलग से दिख रहा है। चावलों को हमारे दम आ चुका है। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑयल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगी और वो ये है कि मुझे स्पैगेटी को फ्राई करना है बहुत अच्छा सा करके। थोड़ी सी स्पैगेटी बस हमें चाहिए फ्राई की हुई, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ऑयल जो है वो कढ़ाई में से बाहर आने लगे। नूडल्स मेरे फ्राई हो गए हैं। जब मैं इनको कढ़ाई से निकालती हूँ तो ये इस तरह से होते हैं, जुड़े जुड़े से थोड़े से, लेकिन फिर इनको हाथ की मदद से हम इस तरह से बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। बहुत से लोग इसमें सेवइयाँ डाल देते हैं मोटी वाली, बहुत से लोग इसमें और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन याद रखें कि आपको खाने का असल मज़ा तब आएगा जब आप उसमें मतलूबा चीज़ को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये मेरे पास है हमारी फ्रेश जो बॉइल्ड स्पैगेटी थी वो। अब आते हैं अपने अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ और हमारा अगला जो स्टेप है वो है चिकन और ये वेजिटेबल का एक अच्छा सा बड़ा मज़ेदार सा सॉस हमें तैयार करना है। एक बाउल ये छोटा वाला भर के मेरे पास चिकन है, साथ मेरे पास एक बड़े साइज़, इतने बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने इस तरह से क्यूब शेप में काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास गाजर है, इसको मैंने इस तरह से बारीक क्यूब शेप, मोटे वाला क्यूब शेप आपने नहीं काटना कि वो हर तरफ से मोटा सा चौकोर हो, इस तरह से बारीक क्यूब शेप में काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं, इनको मैंने इस तरह से क्यूब शेप में काटा है। इसी तरह से गोभी को मैंने छोटे साइज़ के क्यूब्स में काटा है और इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है। साथ ही मेरे पास जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो हैं जी, सबसे पहले हमारा जाएगा वर्सेस्टरशायर सॉस और सोया सॉस, साथ ही हमारा जाएगा चिली गार्लिक सॉस,
वर्सेस्टायर सॉस हमारा 2 टेबलस्पून जाएगा। सोया सॉस हमारा 2 टेबलस्पून जाएगा। चिली गार्लिक हमारा 5 टेबलस्पून जाएगा। टमाटो केचप हमारा 5 टेबलस्पून जाएगा। और ये जो पानी मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून लेके रखा हुआ है, इसमें हमने कॉर्नफ्लोर को अलग से मिक्स करके अपने पास रख लेना है। और साथ ही हमारा जाएगा हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा। और नमक हम यूज़ करेंगे इसमें हस्बे ज़ायक़ा। तो चलिए अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने चिकन ऐड कर दिया है और इस चिकन को हमने इतनी देर तक पकाना है कि ये अपना कलर चेंज करके बिल्कुल वाइट हो जाए। चिकन मेरा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर। सबसे पहले गाजर। सब्जियों को आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप डालना है, एकदम से सारी सब्जियां हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और साथ डाल दूंगी मैं इसमें प्याज और इसको मैं कर लूँगी थोड़ा सा मिक्स। और थोड़ा सा मैं अपनी सब्जियों को गर्म होने दूंगी। प्याज के पकने की खुशबू अच्छी सी आने लग गई है। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें टमाटर। थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, तकरीबन 30 से 40 सेकंड। इस स्टेज पे मैंने ऐड करना है इसमें वर्सेस्टायर सॉस 2 टेबलस्पून भर के। ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून भर के। ये ऑयस्टर सॉस है, वर्सेस्टायर मैंने गलती से कह दिया था। इस तरह से 1 टेबलस्पून और साथ ही 2 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, 1 टेबलस्पून और ये दूसरा टेबलस्पून। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 5 टेबलस्पून चिली गार्लिक और 5 टेबलस्पून टमाटो केचप। और साथ ही मैं इसमें कैबेज और कैप्सिकम ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर इसमें चिली सॉस, टमाटो केचप और ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। बड़ी ही ज़बरदस्त सी जो बड़ी ख़ास चाइनीज़ खाने की खुशबू होती है वो इस वक्त इसमें से आना शुरू हो गई है। और अब इसमें जाएगी हमारी गोभी। ये आप देख रहे हैं कि ये पकना शुरू हो गया है। इसमें अब चली जाएगी हमारी बंद गोभी क्यूब शेप वाली, और साथ ही चली जाएगी हमारी शिमला मिर्च। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। इतना पकाऊंगी कि गोभी इसमें गर्म हो जाएगी, ये अच्छे से फिर से पकने लगेगा और शिमला मिर्च इसमें गर्म हो जाएगी। याद रखें, हमें इसमें गोभी को बिल्कुल भी नरम नहीं होने देना है, शिमला मिर्च को इसमें नरम नहीं होने देना है। अगर हम इसमें शिमला मिर्च और गोभी को नरम कर देते हैं तो फिर हमारे खाने का वो टेस्ट और वो मज़ा नहीं आ सकेगा जो हमें इसमें चाहिए। ये अच्छे से पकना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हमें इसमें ऐड करनी है ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून के बराबर, और साथ ही हमें इसमें ऐड करनी है वाइट पेपर 1/2 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर 1/2 टीस्पून के बराबर। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैंने ये जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था ये इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से हमारा मसाला बनना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से पक रहा है। यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, और हमें नमक इसमें बस इतना ऐड करना है कि हमारा जो नमक है वो मसाले में पूरा हो जाए, क्योंकि चावलों में और नूडल्स में हमारे ऑलरेडी नमक मौजूद है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी, फिर आधा मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, देखूँगी अगर हमें और ज़रूरत होगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी, अगर हमें इसमें और ज़रूरत नहीं होगी तो फिर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसकी थिकनेस को देखेंगे हम। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक से हो गया है, बस इतना हमें ये चाहिए।
आते हैं जी हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ। और लास्ट स्टेप हमारा यह है कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन मोटा मोटा कुटा हुआ, और ये मेरे पास है मोटी मोटी हरी मिर्चें कटी हुई। ये शिमला मिर्चों से इनकी शेप अलग रखिए ताकि पता चले कि ये शिमला है और ये हरी मिर्च है, कहीं बच्चे हरी मिर्च ना खा लें। और यहाँ पर मेरे पास ऑयल गर्म हो रहा है। ये मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसमें आ जाता है ये लहसुन। लहसुन को हम जल्दी से खोल लेंगे। लहसुन हमारा खुल गया है, फ्राई होने की तरफ जा रहा है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। ये होगा हमारे आज के चावलों के ऊपर तड़का। और साथ ही हम अपने चावल जो है वो डिश आउट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले है जी मेरे पास चावल। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल निखरे निखरे अलग अलग एक एक चावल है। एक लेयर हम लगाएंगे चावलों की। इसके ऊपर डालेंगे हम अपना वेजिटेबल वाला जो हमने सॉस तैयार किया था वो। इसके ऊपर रखेंगे हम अपने फ्राई किए हुए नूडल्स। बहुत अच्छे से इसके ऊपर हम डाल देंगे अपना सॉस। सॉस में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है हमें इसमें अच्छे से सॉस ऐड करना है। अगर आप सॉस को ज़रा तीखा करना चाहते हैं, यानी इसमें मिर्च तेज़ करना चाहते हैं, तो आप इसमें हाफ टी स्पून कुटी मिर्च के बजाय 1 टीस्पून भर कर भी कुटी मिर्च शामिल कर सकते हैं। फिर से हम डालेंगे इसके ऊपर एक लेयर चावलों की। इस तरह से तड़का हमारा तैयार है। इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसके ऊपर अपना वेजिटेबल सॉस। इस तरह से अब हम लेंगे यहाँ पर अपने बॉयल नूडल्स और इसकी हम लेयर लगा देंगे इस तरह से। सॉस लास्ट में हमें डालना है अपना मायो सॉस। ये आना चाहिए हमारा लुक। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपना तड़का। थोड़ा सा ऑयल और साथ में लहसुन और हरी मिर्च। जी व्यूवर्स, यहाँ पर है मेरे पास सिंगल लेयर सर्विंग और यहाँ पर है मेरे पास डबल लेयर सर्विंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सिंगापुरी राइस बहुत पसंद आए होंगे।
अगर आपको राइस पसंद आए और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।